2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि बायो के सेशन पे जो लास्ट टाइम पे हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि मानव का स्वास्थ्य एवं पोषण से रिलेटेड। तो गाइस देखिए, जैसे आपने सीखा था कि ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि हमारा जो बॉडी है इसको जीवित रखने के लिए क्या होता है, हमारी सेल यानी कि कोशिकाओं में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं उनको करने के लिए, उनको उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, ह्यूमन बॉडी यानी कि हम उस रॉ मटेरियल को बाहर से ग्रहण करते हैं जिसको हम पोषण कहते हैं। ये हमने सीखा था लास्ट टाइम पे। उसके बाद में हम कहे थे भाई पोषण जो आपका न्यूट्रिशन है वो हमें क्यों नीड है, हम खाना क्यों खाते हैं। तो जर्नली हमने सीखा था सर डेली रूटीन, मतलब जो रूटीन एक्टिविटीज़ हम करते हैं सुबह उठने से लेके सोने तक की, इन सबको परफॉर्म करने के लिए। फिर आपने लास्ट टाइम में सीखा था जर्नली कि सर जितने भी लिविंग्स हैं तो दो उनको हमने टू कैटेगरी में डिफाइन किया था, ऑटोट्रॉफी और हीटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इस पे बच्चे मैं आज मतलब 1-2 दिन में क्लास बनाने वाला हूँ मैं कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, तो वहाँ से हम सीख लेंगे। उसके बाद में हम बात की थी किस पे, जो हीटोट्रॉफिक जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या था, उसको एक बड़े मतलब कैटेगरी में डिफाइन करके हमने उसको पढ़ा था। तो लास्ट पॉइंट हमने जर्नली जो सीखा वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ बच्चे, न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड, ठीक है। चलिए गाइस, तो अभी हम किस पे बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स पे बात करने वाले हैं बच्चे। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। अब यहाँ से देखिए गाइज, आप सोचेंगे कि सर पोषक तत्व हम किसको कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी ऑलरेडी, कुछ को नहीं मालूम है, तो इसको बहुत फाउंडेशन से सिखाने वाला हूँ बच्चे में कि सर पोषक तत्व होते क्या हैं, हम किसको पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है गाइज। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यहाँ से फर्स्ट है। तो एक शॉर्ट में मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। किसके बारे में बच्चे, पोषक तत्वों के रेफरेंस में। अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि वे तत्व जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करते हैं, ऐसे तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है, जिसके थ्रू हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, यानी कि दैट सब्सटेंस विच आर प्रोवाइड टू एनर्जी एंड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो जर्नली आपने ये सीखा कि सर पोषक तत्व हैं क्या, सर पोषक तत्व वे तत्व हैं जिससे हमारे शरीर को क्या मिल रही हो, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो आपने ये सीखा कि सर पोषक तत्व किसको कहते हैं, पोषक तत्व उनको कहते हैं जिससे हमारे शरीर को क्या मिले, एनर्जी मिले, या फिर जिससे हमारे बॉडी का क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि वृद्धि हो। हमारे शरीर का क्या होना चाहिए बच्चों, डेवलपमेंट, शॉर्ट में समझ लीजिए, यानी कि विकास हो। अगर ऐसे तत्व, यानी कि याद रख लेंगे एक बार फिर से, सर ऐसे तत्व जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती हो, जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती हो, जिनसे हमारे शरीर का विकास हो, ऐसे तत्वों को, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या कहेंगे हम, पोषक तत्व। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे उदाहरण के तौर पे आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ईटीसी, ठीक। यानी कि आपने क्या सीख लिया यहाँ पे कि सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, यही सब क्या है, इन्हीं को कहा जाता है बच्चों क्या, न्यूट्रिएंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको। चलिए गाइस, तो अब हम आगे बात कर रहा हूँ मैं इसी पे कि हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लासिफाइड कर रहा हूँ मैं इसे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। चलिए, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि सर जो पोषक तत्व हैं इनको एक कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूँ मैं। तो दो प्रकार से मैं यहाँ पे बांट रहा हूँ। नंबर 1, ऑन द बेसिक ऑफ वर्क एंड
यूटिलाइजेशन। ठीक, अब इसको अगर हम हिंदी में देखें, कार्यव्यय उपयोगिता के आधार पर एक हम डिफाइन करेंगे यहां से, ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसकी हिंदी हो जाएगी बच्चों, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, चलिए गाइस, यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सर न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, हम उन तत्वों को न्यूट्रिएंट्स कहेंगे जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिले। उदाहरण के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें। फिर इन पोषक तत्वों को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये वाले जो पोषक तत्व हैं उनको कितने टाइप्स में बांट दिया यहाँ पे, दो प्रकार से। सर दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक वे जिनका देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि उनका कार्य, जो पोषक तत्व है उनका काम क्या होता है प्लस उनका उपयोग क्या है, काम क्या करते हैं यानी कि उनका हमारे शरीर में उपयोग क्या है। दूसरा हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि वो बने कैसे हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि ये जो पोषक तत्व हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, कि बात समझ में आ गई, ये किन चीजों के बने होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किस पे, कि कार्य व उपयोगिता के आधार पर। तो यहां से क्या है, जर्नली एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। अब सर ये एनर्जी प्रोवाइडर का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए बच्चे। एनर्जी प्रोवाइडर का मतलब ये है ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो कुछ पोषक तत्व आपके ऐसे हैं बच्चों जो क्या काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपने क्या सीख लिया कि सर अगर पोषक तत्वों को देखा जाए तो कुछ पोषक तत्वों को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, कि जिनका जर्नली क्या काम है, एनर्जी प्रोवाइड कराना, यानी कि वो क्या काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट्स है जिसका काम है सर एनर्जी प्रोवाइड कराना, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। एक है बच्चों आपका फैट, यानी कि बसा। बसा भी क्या है, बसा भी सर एक ऐसा पोषक तत्व है जो कैसा है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइडर है। एनर्जी प्रोवाइडर का मीनिंग्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी प्रोवाइडर का मतलब यहाँ से ये कि सर फैट भी क्या काम करता है, हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। एक है बच्चे आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन भी कैसा है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइडर है। तो ये सब क्या काम कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां से मान लीजिए हमारे शरीर को, मैं कह रहा हूं कि मानव के शरीर को क्या होती है बच्चे, मान लीजिए कि 100% क्या चाहिए, 100% चाहिए एनर्जी। 100% एनर्जी में से 70% एनर्जी जो मिलती है वो कहां से मिलती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से। आपने यह सीखला सर मानव को जो 100% एनर्जी मिलती है उस 100% में से 70% एनर्जी हमें किसके थ्रू मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को मानव के शरीर का ऊर्जा हाउस कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव के शरीर का ऊर्जा हाउस, मानव के शरीर का ऊर्जा हाउस किसको कहेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट को। मानव के शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कि ये समझ में आ गया। यहाँ से जो फैट है बच्चों, फैट को हमारे इस टोटल 100% में से 20% कहाँ से रिक्वायर्ड होती है बच्चों, यहाँ से, यानी कि फैट यानी कि वसा से। जर्नली अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि मुख्य रूप से मानव के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पोषक तत्व हैं, तो वो केवल दो हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट से आपका कितनी, देखिए 95% एनर्जी केवल इन दो से मिल जाती है। फिर आता है बच्चे आपका प्रोटीन, और प्रोटीन से हमें क्या होता है, 5% एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है प्रोटीन से, 5%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए, द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन, दैट इज, कि कौन कौन से ऐसे आपके पोषक तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन तीन के अलावा किसी से भी आपको, सोचिए ना 100% एनर्जी है और 100% में से आप इन तीनों से मिल गई। तो अगर आपसे पूछा जाए पानी से एनर्जी मिलेगी,
तो पानी से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। विटामिन से ऊर्जा मिलेगी तो विटामिन से भी कोई ऊर्जा नहीं। इन तीन के अलावा किसी से भी शरीर को कहीं से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास। अब वापस देखिए टर्म पे आ जाइए। प्रश्न हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक ये चल रहा है कि हम ऐसे पोषक तत्वों को देख रहे हैं भाई कि उन पोषक तत्वों को देखना चाह रहे हैं कि पोषक तत्वों का काम क्या है और उनका उपयोग क्या है। तो इन पोषक तत्वों का काम क्या है बच्चों, इनका काम है ऊर्जा प्रोवाइड करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका कार्य ये है हमारा शारीरिक वृद्धि करना और विकास करना। तो ऐसे पोषक तत्वों में आता है केवल प्रोटीन। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, तो शरीर का निर्माण करता है कौन, प्रोटीन। तो प्रोटीन का काम क्या है बच्चों, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाए बॉडी बिल्डिंग या बॉडी की संरचना निर्माण, तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो है बच्चों प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। अब सर ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या होते हैं? उपापचयी नियंत्रक। आपने देखिए अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं पढ़ी है तो एक यूनिट का नाम मैं बता रहा हूं, क्लास का नाम है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। टॉपिक का क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। तो आप पहले वो यूनिट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने ये सिखाया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती क्या है या मेटाबॉलिक क्या मतलब है। समझ में आ गया यहाँ से? तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल सीखनी कि उपापचय क्या है तो उपापचय के रेफरेंस में आपको वाली क्लास पढ़ लीजिएगा। अब मेटाबॉलिक रेगुलेटर ऐसे पोषक तत्व जो उपापचयी क्रिया को क्या करते हो, नियंत्रित करते हो, इसको चलाते हो और इसको कंट्रोल करते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं, तो बच्चे इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, एक तो आएगा आपका विटामिन, एक इसमें आपको देखने को मिलेगा वाटर यानी कि पानी, उसमें एक आपको देखने को मिलेगा मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो अभी एक बार फिर से समझ लेंगे। तो पोषक तत्व क्या क्या है आपके पास में, देखिए पोषक तत्व आपने पढ़ लिया सर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों पोषक तत्व क्या काम करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जो प्रोटीन है ये भी एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर का विकास और वृद्धि करता है। सर विटामिन, वाटर और आपका खनिज ये भी पोषक तत्व हैं, लेकिन इनसे कोई ऊर्जा तो मिल नहीं रही है, लेकिन क्या काम करते हैं सर, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी कि दैट ऑल आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए गाइस, तो यहां से हमने सीखा था किसके बारे में, कार्य व उपयोगिता के आधार पर। अब हम बात करेंगे किस पर, देखिए ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल कंपोजिशन। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है इस, अब यहां से अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर अगर पोषक तत्वों को यानी कि किसको देखने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स को। चलिए गाइस तो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, पहले तो मैं बता रहा हूं यहां पे इनका देखिए रासायनिक संगठन के बेस पे शुरुआत करने से पहले सर एक है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, फिर इनके अलावा आपके पास में मिलेगा
एंट्रोफेजिस। चलिए शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे, किस पे? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों से रिलेटेड। देखिए सर, आपके पास में 3 पोषक तत्व हैं। पहले कौन कौन से हैं सर? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर इन तीनों का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, तीनों का काम। और प्रोटीन का काम है बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। वो सब क्या है? वो है आपका मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो बच्चों पहली चीज सीखते हैं, द पॉइंट नंबर 1। ह्यूमन बॉडी में केवल इनका ही डाइजेशन यानी कि पाचन होता है। एक चीज सीखी आपने सर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो मैंने यहां पे लिखा मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर में केवल इनका ही डाइजेशन यानी कि पाचन होता है। सर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन केवल इनका ही पाचन होता है, इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए इन 3 के अलावा हमारे शरीर में और किसी चीज का पाचन नहीं होता। अगला स्टेटमेंट एक चीज सीख लेंगे बच्चे, डाइजेशन का मतलब क्या है बच्चे? पाचन। पाचन बराबर है बच्चों एनर्जी। ये क्या मतलब? ये सीखें। मैं यहां से ये कह रहा हूं कि जिसका पाचन होगा उसी से एनर्जी मिलेगी, यानी कि जिसका हमारे शरीर में पाचन होता है तो वही चीज हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे बच्चों? एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि पाचन है तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी को हम किस में मापते हैं बच्चों? कैलोरी में, यानी कि कैलोरीज में। तो आपसे ये पूछा जाए कि हमारे शरीर को जो एनर्जी वगैरह मिल रही होगी तो वो केवल किन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, क्योंकि जिसका पाचन होगा उसी से ऊर्जा मिलेगी, जिसका पाचन नहीं होगा उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्या ये समझ में आया आपको? चलिए अब आज बात कर रहा हूं मैं इन तीनों पे, चारों पे। विटामिन, मिनरल्स का मतलब होता है बच्चों हिंदी में खनिज, जैसे कैल्शियम वगैरह, जो ये सारी चीजें। वाटर को आप जानते हैं, रफेजिस का मतलब होता है रेसे। रफेजिस का मतलब बच्चों क्या है? रेसे। सर ये रेसे क्या होते हैं? जैसे आप एक बात समझेंगे, बहुत सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आप खीरा वगैरह खाते हैं, ककड़ी वगैरह खाते हैं, ठीक, या बेल का फ्रूट्स हो गया, मैंगो हो गया, इनमें जो धागे टाइप के जो रेसे निकलते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, फाइबर्स की, रेसों की। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे? तो ये इनकी चीज़ें हैं। चलिए वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल अभी हम कह रहे हैं कि विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेजिज तो नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेजिस, क्या इनका हमारे शरीर में पाचन होता है? सर इनका पाचन नहीं होता, क्योंकि पाचन तो केवल किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। केवल इन 3 चीजों का पाचन होता है, इनका पाचन नहीं होता। अब मैंने आपको यह भी सिखाया है कि पाचन होगा तो एनर्जी मिलेगी, पाचन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो पहला पॉइंट इसमें सीखा, तो इसमें यह भी तो समझ में आना चाहिए कि देखिए, नो डाइजेशन तो नो एनर्जी, यानी कि पाचन नहीं तो ऊर्जा भी नहीं। अब यहां से कितने प्रश्न आपको आते हैं कई दफा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 0। मिनरल से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 0। एक गिलास पानी से, प्रश्न दिया था लास्ट टाइम पे, एक गिलास जल या पानी से कितनी ऊर्जा, कैलोरी मिलेगी? तो याद रखेंगे 0 कैलोरीज मिलेगी, क्योंकि आपको जनरली पता है नो डाइजेशन बराबर नो एनर्जी। तो अगर आपसे आ जाए कि साहब एक गिलास पानी से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो आपको आंसर होना चाहिए 0। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया गाइस? चलिए, तो सर हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया बच्चे? टॉपिक स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि ये जितने भी पोषक तत्व यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी संरचना, इनका निर्माण, या ये किन चीज़ों के बने हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट कैसे में बना है, फैट किस चीज़ का बना है, प्रोटीन किस चीज़ का बना है, विटामिन किस चीज़ का बना है। क्या बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे किसके रेफरेंस में? कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस में। चलिए देखते हैं।
चलिए गाइस, तो अब हम किस पे बात करने वाले हैं सर? कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं जर्नली। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड यानी कि यौगिक। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है सर, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है। एक बार फिर से समझेंगे सर, मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हम क्या सीख रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किन चीज़ों से मिलकर बने। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछा जाए सर कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? यौगिक यानी कि कंपाउंड। सर ये यौगिक क्या होता है, कंपाउंड्स क्या है? चलिए इसको मैं एक ब्रीफली शॉर्ट में सीख लेंगे। मान लीजिए बच्चे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, यदि वह दो या दो से अधिक तत्वों से बना हो। आपने क्या सीखा सर? कोई तत्व दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए हमारे पास में वाटर है, पानी, पानी का मतलब क्या होता है बच्चे? H2O। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे क्या है? एक तो आपका हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। क्या क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाए यौगिक या कंपाउंड्स, तो सर कंपाउंड्स किसको कहते हैं? देखिए ऐसे तत्व जो आपके पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने, एलिमेंट से मिलकर बने। उदाहरण के तौर पे वाटर, वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट तो दो की बजाय और तीन से बना है। तो हमने क्या कहा था? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। तो इसलिए लिखा गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या सर? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आ गई? सेकंड थिंग्स, केमिकल फॉर्मूला देखते हैं इसका। अगर केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2O। CH2O का मतलब है, अगर आपको ऐसे लिखा तो उसका मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। अब इसको एक तरह से सीख लीजिए बच्चे, इसमें हो क्या रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो रेशो है तो 1:1 के इक्वल है। सर ये बात तो समझ में नहीं आई। यानी कि इसका मतलब ये है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितना है। तो ये रेशो कितना है? तो 1:2:1 के अनुपात में रेशो में होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। बस इसमें से एक इंटरेस्टेड चीज़ याद रखेंगे। इंटरेस्टेड चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, अनुपात मतलब रेशो का रेशो जल के अनुपात के समान। सर ये बात समझ में आई आपको? चलिए एक बात बताएं जरा। मैंने लिखा हुआ सर कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो जल के रेशो के इक्वल है। यानी कि इस तरह से सीख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? CH2O। ठीक, इसमें क्या है बच्चे? H2O जो है ना, ये जो H2O का मतलब 2:1। क्या बात समझ में आ गई? तो ये तो रेशो है किसका? कार्बोहाइड्रेट में पानी का। अगर मैं जनरली वाटर का रेशो की बात करूं तो बच्चे वाटर भी तो यही होता है ना आपका, क्या चीज़? H2O यानी कि 2:1। तो प्रश्न ये था कौन सा एलिमेंट्स में, किस तत्व के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पानी यानी कि जल के अनुपात के बराबर होता है? किस तत्व में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अनुपात के बराबर है? तो वो आपने सीख लिया यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो पानी है ना वो सेम पानी का रेशो कितना, जितना कि वाटर का रेशो होता है। कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया गाइज? नेक्स्ट, पहले आपने देखा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि CH2 होता है फॉर्मूला। ये कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कंपाउंड है और इसमें पानी के बराबर ही क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है।
यानी कि कार्य। तो बच्चे कार्य इसका दो तरह से है। सबसे पहला काम तो बच्चों क्या है इसका, मुख्य फर्स्ट काम एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। अगर आपसे पूछा जाए कि सर कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी कि हमारे शरीर को एनर्जी देना। और हमारे शरीर को कितनी एनर्जी मिलती है यहाँ से, 100% में का 70% भाग एनर्जी कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से। और आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है बच्चे, 4.3 कैलोरी मिलती है। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? चलिए, तो एक तो आपने सीख लिया सर इसका काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, मतलब मेन कार्य। इसके अलावा जो और भी काम होता है, जैसे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण करना। अब ये किन चीज़ों का निर्माण करता है साहब कार्बोहाइड्रेट? तो बच्चे कार्बोहाइड्रेट निर्माण करता है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज कोमा हेमी सेल्यूलोज का, उसके बाद में काइटिन का तथा पैक्टिन का। तो याद रखेंगे सर आपका कार्बोहाइड्रेट क्या काम कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड तो करा रहा है। एनर्जी मतलब जनरली मुख्य काम तो आपका कार्बोहाइड्रेट का क्या है सर, एनर्जी प्रोवाइड कराना। इसीलिए हमारे बॉडी को जितनी भी एनर्जी मिलती है उसका 70% पार्ट कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है सर, 4.3 कैलोरी ऊर्जा। बेटा कैलोरी या ऊर्जा एक ही बात है, यानी कि हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उस एनर्जी को किस में मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं हम, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज का, काइटिन और पैक्टिन का निर्माण भी करता है साथ साथ में। कई बात समझ में आ गई आपको? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट चीज सीख लेते हैं, यूज यानी कि प्रयोग क्या होता है साहब कार्बोहाइड्रेट का। भाई प्रयोग में एक तो आपने सीख लिया एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को, इसके अलावा और किस किस चीज में ये काम में आता है वो देख रहे हैं। तो एक क्या काम करता है बच्चों, ये वस्त्र निर्माण, यानी कि कपड़ा बनाने में भी किसका यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपसे पूछा जाए धागा किस चीज से बनता है, धागा कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का है, फैट का। तो धागा किस चीज से बनता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद में क्या होता है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में किस तत्व का यूज किया जाता है, विटामिन का यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है, प्रोटीन फैट किसका, तो सर इसमें किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का फोटोग्राफी में। छपाई, छपाई जो हम करते हैं बच्चे कलर्ड वाली, तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। इसके अलावा फर्नीचर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कपड़ा निर्माण में, फोटोग्राफी, छपाई और फर्नीचर में किसका प्रयोग होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होता है। क्या ये समझ में आया आपको? चलिए वेरी गुड, आगे देख लीजिए। अब मैं यहां से बच्चे बात कर रहा हूं सोर्सेस, यानी कि स्रोत। अब स्रोत किसकी, यानी कि सर कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीजों से मिलता है। क्या ये बात समझ आ गई? स्रोत का मतलब ये। लेकिन यहां से एक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्या, चलिए उसको देख लेते पहले। जो कार्बोहाइड्रेट है ना बच्चों, वो हमें एक्चुअली क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें 2 रूप में मिलता है। कितने रूपों में प्राप्त होता है, 2 रूपों में प्राप्त होता है। पहला जो प्राप्त होता है वो स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हम हिंदी में कहते हैं मांड या मंड। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलेगा, या तो वो स्टार्च के रूप में मिलेगा, या फिर वो आपको शुगर यानी कि शर्करा, या जिसको आप क्या कहते हो, चीनी। आपने क्या सीखा सर, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट आपको शुगर के फॉर्म में मिल सकता है। अब स्टार्च के रूप में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है बच्चों, चलिए उसको देख लेते हैं। तो स्टार्च के रूप में मिलेगा जैसे गेहूं। बच्चों गेहूं जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए ज्वार, तो ज्वार में जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किस रूप में मिलेगा बच्चों, स्टार्च के रूप में। मक्का, बाजरा,
कि आपने देखा गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, दालें और जड़ों वाली सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स वाली वेजिटेबल। तो इन सब के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होता है बच्चों? वो होता है स्टार्च का रूप। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। अब शुगर के फॉर्म में कौन कौन सा मिलता है बच्चों? शुगर के फॉर्म में आपको मिलेगा जैसे केला, केले के मान लीजिए चीकू, अमरूद, शहद, मुनक्का। चलिए गाइस, तो अब आपसे हम क्या बात करेंगे कि आपने सीले सर आपका जो सोर्सेज है ना कार्बोहाइड्रेट के, तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या होता है सर? टू फॉर्म्स में पाया जाता है, या तो वो स्टार्च के रूप में होगा या फिर वो शुगर के रूप में होगा। स्टार्च के रूप में सर गेहूं, ज्वार, मक्का वगैरह ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर शुगर के रूप में होगा तो वो केला, चीकू, अमरूद, अगर शहद, मक्का, मुनक्का वगैरह, खजूर, गन्ना, चुकंदर, ये मीठे पदार्थ, इन सब में जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो वो किस रूप में मिलता है? शुगर के रूप में। इससे एक बात समझ में आ जाएगी बच्चों, ये आनी चाहिए आपको कि कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। शुगर प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो शुगर की फॉर्म में मिलेंगे वो मीठे होंगे। स्टार्च वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये मीठे नहीं होते। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब आगे बात करते हैं यहां से। सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, तो सर सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में, यानी कि प्रकार। चलिए, अब आपसे क्या कहा मैंने यहां पे, सर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का है? 3 टाइप्स का है सर। मोनोसेकेराइड टाइप का होता है, डाइसेकेराइड प्रकार के हो सकते हैं, या पॉलीसेकेराइड प्रकार के हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेंगी, हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली चीज, आप ऐसा मान लीजिए पॉलीसेकेराइड को ही कहा जाता है बच्चों क्या? कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा सर पॉलीसेकेराइड को क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यानी कि जर्नली क्या पॉलीसेकेराइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब हम इस पॉलीसेकेराइड को तोड़ेंगे, क्या करेंगे बच्चों? ब्रेक करेंगे, तो बनेगा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को ब्रेक करेंगे तो बनेगा आपका मोनोसेकेराइड। और ये मोनोसेकेराइड अगर आपका ऐड होगा तो जब डाइसेकेराइड ऐड होगा तो बनेगा क्या गाइस? आपका मोनोसेकेराइड। मतलब जब ब्रेक होगा, आप ऐसे सीख लेंगे यहाँ पे कि सर मोनोसेकेराइड, देखिए 2 मोनोसेकेराइड मिलकर बनाते हैं एक डाइसेकेराइड, और 10 डाइसेकेराइड मिलकर बनाते हैं क्या बच्चों? पॉलीसेकेराइड। और ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको कि दीज ऑल आर कार्बोहाइड्रेट? चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और पूछी जाती है गाइस, चलिए वो चीज और सीख लेते हैं। जैसे सर मोनोसेकेराइड प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे बच्चों, जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी प्रकार से एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे फ्रैक्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो आपसे पूछा सपोज दैट सर फ्रैक्टोज ये जो शर्करा है, ये शुगर है, किस प्रकार की है? तो सर ये मोनोसेकेराइड प्रकार की शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है। कई बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से एक है गैलेक्टोज। याद रखो बच्चों, बहुत दफा एग्जाम में आपको, नॉर्मल एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में कौन सा है, या फिर आपका गैलेक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो गैलेक्टोज भी आपका मोनोसेकेराइड प्रकार का। एक होता है बच्चों मैनोज। तो मैनोज भी आपका किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है बच्चों? तो मैनोज भी आपका मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए आगे देख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए साहब किसके रेफरेंस में? डाइसेकेराइड प्रकार का। तो जो डाइसेकेराइड प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक तो आता है बच्चों इसमें माल्टोज। क्या आता है इसमें? तो माल्टोज क्या है सर? ये डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। उसी प्रकार से बच्चों एक है इसमें लैक्टोज। क्या चीज? अभी नाम याद रखेंगे कि सर माल्टोज सर ये शुगर है, पता नहीं जो भी है फिलहाल, लेकिन ये डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
लैक्टोज, सर ये भी एक शर्करा है, ये किस प्रकार की, आपका डाइसेक्राइड प्रकार की। एक होता है इसमें सुक्रोज, सुक्रोज भी किस प्रकार का, डाइसेक्राइड प्रकार का। सपोजेड प्रश्न दे दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा डाइसेक्राइड प्रकार की नहीं है, तो 3 नाम इनमें से यूज कर लेगा, एक नाम इनमें से यूज किया जाएगा। सपोजेड माल्टोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज दे दिया, तो कौन सी नहीं थी, फ्रैक्टोज नहीं है, क्योंकि फ्रैक्टोज डाइसेक्राइड ना होकर कौन सी है, मोनोसेक्राइड प्रकार की है। अब आती है बात किसके रेफरेंस में, सर पॉलीसेक्राइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं। बच्चे पॉलीसेक्राइड प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है वो है आपका स्टार्च यानी कि मंड। आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये है एक डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, तो सर ये कौन सा हुआ, ये हुआ आपका पॉलीसेक्राइड। उसी प्रकार से बच्चे एक है आपका सेल्यूलोज, कौन सा, सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज भी किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक है आपका ग्लाइकोजन, कौन सा, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन भी किस प्रकार का बच्चों कार्बोहाइड्रेट हुआ, सर ग्लाइकोजन भी ये पॉलीसेक्राइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमने सीखा कि सर इसमें ये सब के सब मोनोसेक्राइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सब डाइसेक्राइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं और वो सब पॉलीसेक्राइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं 1 by 1 करके। चलिए गाइस आगे देखते हैं।